जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इंजीनियर्स डे के बारे में बताएंगे तथा इस समय वर्तमान में इंजीनियर्स की अनहैप्पीनेस जो है उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे बता दूं कि भारत के जो तेलंगाना स्टेट है वह इंडियन के अलावा अपना स्टेट का इंजीनियर्स डे बनाता है जो 11 जुलाई को होता है। बाकी इंडिया में, होल इंडिया में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड में अलग अलग डेट पे अलग अलग इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पे उनके बर्थडे के अवसर पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो कि इस सेलिब्रेशन पे। तो आगे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि सभी एक्ट्स होते हैं उनके डे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिस प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कोर्स होते हैं, जैसे कि आपको आपको मालूम होगा, जैसे कि आर्किटेक्चर्स होते हैं, उनके एक्ट होता है, उनका डे होता है। उस तरीके से एडवोकेट होते हैं, उनका अपना डे होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनका अपना बिल होता है, एक्ट से पास होता है इंडियन पार्लियामेंट से, उनका अपना डे सेलिब्रेशन होता है। जबकि भारत में न इंजीनियर्स बिल आया और न उसके बारे में कोई चीज़ हो पाया अभी तक, फिर भी इंजीनियर्स डे मनाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। विश्वेश्वरैया कई महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में बर्थडे पे या इंजीनियर्स मतलब अलग अलग चीज़ें मनाई जाती हैं, फिर भी इंजीनियर्स बिल का न होना भारत के सभी इंजीनियर्स के लिए दुख की बात है। आपको बता दूं कि जैसे कि डेंटिस्ट एक्ट है या फार्मासिस्ट है, डेंटिस्ट एक्ट, फार्मासिस्ट एक्ट, इंडियन नर्स एक्ट, सबका अपना डे होता है, सबका अपना बिल और एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास है। तो वो क्या है, उनकी जॉब सिक्योर होती है। हम यहाँ पे इंजीनियर्स डे के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके जॉब सिक्योरेंस कितना है, 1% या जो 2% गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बाकी लोगों को क्या सिक्योरेंस है। जबकि इन सभी फील्ड के गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिलती रहती है, तो उनके लिए सेलिब्रेशन अच्छा है। बट इंडिया में इस समय अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं। आप सभी लोग अच्छे से आवाज़ उठाइए इसके बारे में कि इंजीनियर्स बिल आए क्यों बार बार फेल हो जा रहा है, कैसे क्या इशू है कि पिछले 70 सालों से अभी तक नहीं आ पाया, जबकि और सारी चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, आर्किटेक्चर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर उसके नीचे डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, मेडिकल, या जो डॉक्टर से बनाया जाता है होम्योपैथिक या कंपनी सेक्रेटरी, इन सभी के अपने अपने डे बनाए जाते हैं, उनके अपने एक्ट पास है पार्लियामेंट से। जबकि इंजीनियर्स बिल के लिए ऐसा आज तक कभी नहीं हो पाया। ध्यान से देखिए, आपको बता दूँ 1949 में रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन चार्टर्ड इंजीनियर्स बिल, उसके अलावा जो है कि इंडियन काउंसिल ऑफ बिल, उसके बाद नेशनल इंजीनियर्स रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बिल, तमाम बिल रद्द हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल और बच्चों की वॉइस नहीं मिल पा रही है। इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर साल 5 से 8 लाख इंजीनियर्स बनते हैं, पर उनकी वॉइस पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पा रही है। बाकी सारी चीज़ों के लिए सब कुछ हो रहा है। अभी 2019 में गया हुआ है पार्लियामेंट मिनिस्ट्री के पास में या सिटी की मीटिंग, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में दिया हुआ था पिछले साल कि इंजीनियर्स बिल गया हुआ है, फिर भी वही होता है, जाता है पार्लियामेंट में, जाता है, फिर वहाँ से वापस हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग एकजुट होइए और इसके बारे में देखिए, क्योंकि सारे जितने भी एक्ट बनते हैं उनकी अलग से काउंसिल बनती है, जैसे मेडिकल काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, फार्मासिस्ट काउंसिल, डेंटिस्ट काउंसिल, इस तरीके से होम्योपैथिक काउंसिल, सब चीज़ें काउंसिल बनती है। उस एजुकेशन को प्रैक्टिस में अच्छे से लाते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में भी अच्छी होती है। हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कर रहे हैं, सभी इंजीनियर्स जो गवर्नमेंट में है, जो कर रहे हैं वर्किंग, उनके लिए जो है कि इंजीनियर्स की शुभकामनाएं। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा जो है कि इस तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। जो है कि एक्ट से पास होने के बाद जो कि उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इंडियन इंजीनियर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी, इंडियन जॉब्स हैव टू अडॉप्ट अदर सेक्टर जॉब्स, बैंकिंग या अदर सेक्टर की जॉब देखनी पड़ती है ग्रेजुएट होने के बाद। जबकि अलग अलग देशों में अगर देखें, किंगडम हो, यूरोप हो, जर्मन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी के पास में अपना अपना इंजीनियर्स काउंसिल बिल बना। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम अपने एक लास्ट वीडियो में दिए हैं, आपको नीचे दिखा दे देंगे लिंक में, आप वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से भारत इंजीनियर्स बिल में पिछड़ गया है, जबकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर के। समझ रहे हैं हम, कई पर्सनल सोसाइटी जैसे आई हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स हो गया, फिर एसोसिएट कंसल्टेंट ऑफ इंडिया हो गया, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से इंजीनियर्स बिल दिए, बट पास नहीं हो पाया। कुछ भी हो, इसमें पॉलिटिकल इशू जरूर है क्योंकि पिछले 70 सालों से ऐसा नहीं हो पाया है। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है
क्या रिक्वेस्ट है, मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ। पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो जहाँ से पढ़ाई की है, टेक्निकल प्रोफेसर, इंजीनियर, स्टूडेंट, सभी लोग अपने एचओडी और प्रिंसिपल और डीन को मेल करें कि शिक्षा मंत्रालय को प्रेशर दे कि इंजीनियर्स बिल आए, क्योंकि सभी प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट के 100% दावा करते हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट 1-2 साल के ऊपर नहीं टिक पाती है। अगर इंजीनियर्स बिल रहेगा उसके द्वारा अच्छे से जो है कि कंसल्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, या जो उस विषय में अच्छा प्रावधान होगा उस हिसाब से जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा बन सकती है। जैसे हम आपको इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्स या सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताए हैं, समझ गए आप। उस दूसरा चीज़ क्या है, सभी लोग जो यंग है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो या फिर जो भी माध्यम है, सबके द्वारा सरकार तक वॉइस पहुँचाने का बहुत अच्छा माध्यम होता है। ओके, थर्ड चीज़ है आप सभी लोग यूनाइट रहिए, तभी हो पाएगा। नहीं तो इसे पिछले 70 सालों से एक तरीके से मान लीजिए कि गुलाम की तरह रहे हैं, या जो भी है कि कंटेक्चुअल जॉब है, जो कुछ भी है, लेकिन जो है कि बिल ना होने की वजह से, ये मेरे कहने का मतलब था। फोर्थ चीज़ आती है कि हर चीज़ में लीडरशिप चाहिए होती है। आप अपने ग्रुप में जो एग्जीक्यूट कर सके एक बेहतरीन लीडरशिप के रूप में, वो आगे आकर के जो है कि समाज को आगे बढ़ाए। हम इस माध्यम की सहायता से बताना चाहते हैं। बाकी जो इस अभियान में जुड़े हमें कमेंट बॉक्स में बताया, हम उनके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, जो सहयोग हो सकेगा देंगे, या सलाह, या फिर जैसा हो सकेगा हम खुद फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था। इंजीनियर्स डे आने वाला है 15 सितंबर को, इसलिए जो है कि इस वीडियो को बनाया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझें कि क्या ज़रूरत है इस समय। इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, वह सर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या है हमारी जॉब सिक्योरिटी क्या है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। अदर प्रोफेशनल जितने हैं सभी लोग डे मनाते हैं, उनके एक्ट है, उनके अच्छे जॉब रहती है, बट इंजीनियर्स की कितनी परसेंट रह पाती है। गवर्नमेंट जॉब 1 से 2%, बाकी 18% कहाँ जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं, तो फिर इंजीनियर्स किस बात के, समझ रहे हैं आप। बाकी जिनके एक्ट है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या जो भी हैं, उनके लिए क्या कुछ थोड़ा जॉब सेक्टर बदलते हैं, बट इंजीनियर्स के लिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझें। और जो है कि हमारे जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल जो अब पेंडिंग में है, सारी स्टेटस हम आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। फिर भी आप जो है कि इस जागरूकता को आप आगे तक बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब चैनल से दूसरे को इस लिंक शेयर करें, ज़रूरी ये है कि आप अपने से किसी और को कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी शेयर करने की दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर देख लें, और जो है कि इसके बारे में दूसरों को बताएं, मैनुअली बताएं, इससे जागरूकता बढ़ेगी। जो कि डिजिटल कम हो पाता है, क्योंकि कुछ दिन चलता है, क्षणिक होता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, सिचुएशन बदलती है, या जो कुछ बदलता रहता है। ओके, बाकी आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप सभी को इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं। मैं भी एक इंजीनियर्स के रूप में काम करना चाहता हूं, बट तमाम चीज़ें हैं, इससे फंसते हैं, जॉब बदलनी पड़ती है बार बार। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चीज़ एनालिसिस किए हैं कि पाया है कि क्या दिक्कत है, अदर प्रोफेशनल की बजाय इंजीनियर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रहे हैं। इसलिए हम आपके कुछ 4 अपील्स के बारे में बताए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर अपने किसी फ्रेंड जो इंजीनियर्स उनको, या जो कंपनी में हो, या आप यूनिवर्सिटी में हो, या अपने प्रोफेसर को ज़रूर बताएं कि इसका क्या फ़ायदे हैं। आप ज़रूर वीडियो देख के बताएं, लेकिन मैनुअली बताएं, ये मेरा आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी अवेयरनेस फैलानी है। तुरंत ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया है वो तुरंत डिजिटलाइज तरीके से नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को हम पक्का बता रहे हैं। तो मैनुअली आप समझें, अगर आप इंजीनियर्स हो इस चीज़ को पूरा समझें और सहयोग दें। जहाँ तक हो सके लीडरशिप के रूप में किसी आप अच्छे चुने, हालांकि यंग बहुत हैं और जो है कि काफ़ी चीज़ें समझते हैं। भारत में युवाओं की संख्या काफ़ी है, तो इंजीनियर्स के लिए भी होना चाहिए काफ़ी अच्छी चीज़ें। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।